दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल और प्रोडक्ट लाइफ साइकिल और प्राइसिंग स्ट्रेटजी। अगर आपके सिलेबस में ये दोनों टॉपिक है तो आपके बहुत काम आएगा, आपको सब कुछ समझ में आएगा आज। और अगर आप पढ़ नहीं रहे हैं, आप यूं ही इस वीडियो तक आ गए तो भी आपको ये वीडियो पूरी देखनी चाहिए, क्योंकि इससे आपको बहुत अच्छी अच्छी सूचनाएं, अच्छी अच्छी जानकारी मिलेगी कि कैसे मार्केट में जो भी आप प्रोडक्ट्स खरीदते हो, मार्केट में आप जो भी प्रोडक्ट्स खरीदते हो उनके प्राइस कैसे तय किए जाते हैं और आप किस हिसाब से उनके प्राइस चुकाते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का। तो देखो, प्रोडक्ट जो लाइफ साइकिल है ना, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल यहाँ पे लिख लूं मैं, ठीक है। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल ये क्या होता है? ये होता है कि कोई भी प्रोडक्ट, नया प्रोडक्ट मार्केट में आता है तो उसका जीवन होता है एक, जैसे इंसान का जीवन होता है ना। इंसान जब स्टार्ट होता है, बच्चा होता है स्टार्टिंग में जब पैदा होता है, उसके बाद जवान होता है, उसके बाद बूढ़ा होता है और मर जाता है। सेम, एकदम एग्जैक्टली द सेम ये चारों स्टेज होती है प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल में भी। लेकिन क्योंकि यहाँ पे जो है कंपनियों में पढ़े लिखे लोग बैठते हैं तो वो इनको इन नामों से नहीं बोलते, थोड़ा नाम उनका बदल दिया है। वो क्या कर दिया चार स्टेज का, वो मैं बताता हूँ। देखिए, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की चार स्टेज में पहली स्टेज होती है इंट्रोडक्शन, ठीक है, जिसको आप बच्चा कह सकते हो। दूसरी होती है ग्रोथ, जिसको आप जवान कह सकते हो, ठीक है। फिर तीसरी होती है मैच्योरिटी, जिसको आप बूढ़ा कह सकते हो। और चौथी क्या होती है? डिक्लाइन, जिसको आप मृत्यु कह सकते हो, ठीक है। अब इसको जो है थोड़ा फैंसी करके दिखाया जाता है, चीजें एकदम आसान है, लेकिन जो है क्योंकि फाइनेंस और इनमें सब पढ़े लिखे लोग हैं तो वो थोड़ा मुश्किल दिखाना चाहते हैं, ताकि उन लोगों को लगे कि वो कुछ कर रहे हैं लेकिन वो कुछ नहीं करते, बेवकूफ बनाते हैं। देखो, इसको अगर अपन ग्राफ पे दिखाएंगे ना, ये ग्राफ अपना, तो ग्राफ पे कुछ इस हिसाब से दिखाया जाता है। ये देखो, यहां से लेते चालू करते हैं, सॉरी थोड़ा सा, हाँ, ये मान लीजिए यूं है, फिर यूं जाएगा, फिर यूं जाएगा और फिर यूं जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये तो भाई इंट्रोडक्शन हो गया ना। यहाँ पे तो अपना प्रोडक्ट का इंट्रोडक्शन हो रहा है, यहाँ तक हमारे प्रोडक्ट की ग्रोथ हो रही है, यहाँ पे मैच्योरिटी हो गई और यहाँ पे ये डिक्लाइन चालू हो गया। तो देखो, यहाँ से अब मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, एक ये ले लेता हूँ मैं। तो देखो, इतना जो है यहाँ पे ग्रोथ हो रही है, प्रोडक्ट जो है यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है यहाँ तक, ठीक है। यहाँ तक ग्रोथ हो रही है, यहाँ पे प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस किया और यहाँ तक ग्रोथ हुई। वो क्या बोलते हैं, इंट्रोडक्शन था, ये इंट्रोडक्शन फेज था। फिर ग्रोथ फेज चालू हो गया। ये ग्रोथ फेज देखो यहाँ से लेके यहाँ तक दबादब चलता गया। मतलब अपन ने नया प्रोडक्ट निकाला मार्केट में, मार्केट वालों को पता चला, मार्केट वालों को अच्छा लगा। तो देखो मैं कलर बदल देता हूँ। मार्केट के लोगों को अच्छा लगा प्रोडक्ट, तो उन्होंने फिर खरीदना चालू किया, यहाँ से ग्रोथ चालू हो गया, यानी कि प्रोडक्ट अपना बिकना चालू हो गया, मार्केट में बिकना चालू हो गया, लोग खरीदने लगे, अपने को मजा आने लग गया। उसके बाद क्या होगा कि भाई खूब प्रोडक्ट बिक लिया, खूब बिका, लेकिन कितने दिन तक बिकेगा? हर चीज का कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अंत तो आता ही है। तो हमारे प्रोडक्ट का भी अंत आया और यहाँ पे देखो जो मैच्योरिटी लेवल पे पहुंचा कि बहुत बिक गया। अब जो है यहाँ पे तो सेल्स जो है हमारी वो बढ़ रही थी, इंक्रीजिंग रेट में बहुत अच्छी खासी बढ़ रही थी। लेकिन यहाँ पे मैच्योरिटी आ गई, यानी कि अभी बिक तो रहा है लेकिन बढ़ नहीं रही भाई सेल, मतलब जितने बिक रहे उतने बिक रहे। फिर एक टाइम ऐसा आएगा, यहाँ पे देखो मैं एक और चेंज करता हूँ कलर, अच्छे अच्छे कलरों से अपन काम करेंगे। तो देखो, एक टाइम ऐसा आएगा कि जो प्रोडक्ट है यहाँ पे, ये प्रोडक्ट, इसकी सेल जो है वो डिक्लाइन होने लग जाएगी, यानी कि गिरने लग जाएगी, यानी मृत्यु की ओर ये अग्रसर हो जाएगा। इसका मतलब फिर कंपनी समझ जाएगी कि भाई अब जो है, अब ये प्रोडक्ट बंद करने का टाइम आ गया है। तो इसी का मैं उदाहरण देता हूँ एक, जैसे कि आपने सुना होगा एक, अगर आप अभी अभी थोड़े साल पहले पैदा हुए हो तो आपको पता हो सकता है, नहीं पता उसके बारे में, लेकिन एक गाड़ी आया करती थी मारुति कंपनी की, मारुति 800। कहाँ पे गया? व्हाइट कलर नहीं मिल रहा मुझे भाई, कहाँ पे गया? चलो देखते हैं, व्हाइट कलर मिल जाए तो ये लेते हैं, येलो ले लेते हैं। तो मारुति की आती थी मारुति 800, अगर आपने देखी है नहीं देखी पता नहीं मुझे। ये गाड़ी बड़ी पॉपुलर थी, बहुत ज्यादा पॉपुलर थी। जब इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, शायद राजीव गांधी के टाइम पे, राजीव गांधी जब हमारे प्रधानमंत्री हुआ करते थे, राजीव गांधी, तो उस वक्त मारुति 800 को इंट्रोड्यूस किया गया था, भारत में उतारा गया था, यानी कि प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन उसका तब किया गया था। तो ये एक तरीके से थी कि हर आदमी के बजट में कार आ जाए, इस कंसेप्ट पे मारुति 800 बेस्ड थी। तो भाई इंट्रोडक्शन में बहुत पॉपुलर हुई। क्यों हुई? क्योंकि कार जो कि सस्ती है,
तो लोगों ने खरीदा भाई, बहुत खरीदा। तो ये मारुति 800 अगर आप कुछ इस तरीके से गया इंट्रोडक्शन में, ठीक है, फिर ग्रोथ आई मारुति 800, लोगों की कमाई बढ़ी, भारत ने विकास किया तो और कमाई बढ़ी, तो और ग्रोथ आई। लेकिन फिर जो है मैच्योरिटी फेज आने लगी कि भाई और भी गाड़ियां आ गई थी मार्केट में उस वक्त तक। पहले तो मारुति 800 ही थी, इससे पहले जो गाड़ियां थी बहुत महंगी थी, लेकिन फिर और भी गाड़ियां आ चुकी थी, यहाँ पे मैच्योरिटी आ गई। और उसके बाद में मारुति 800 पुरानी होने लगी, अच्छे अच्छे मॉडल आने लगे, तो इसकी जो है डिक्लाइन हो गई और फिर कंपनी ने मारुति 800 को बंद कर दिया। ऐसा कुछ मारुति 800 के साथ हुआ है और हर प्रोडक्ट के साथ यही होता है। तो इसको हम बोलते हैं क्या, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, यानी प्रोडक्ट का जीवन काल। इसको हिंदी में लिखूं तो मैं उत्पाद जीवन चक्र, है ना, ये चीज हो गई। अगर आप अभी आपके सिलेबस में तो आपके फायदा करेगा, लेकिन आप यूं ही देख रहे हो तो भी आपको समझ में आएगा कि कैसे, देखो कैसे प्रोडक्ट काम करते हैं, कैसे जीवन, उत्पादों का भी जीवन होता है, इंसानों का नहीं, उत्पादों का भी होता है। अब बात करते हैं हम लोग प्राइसिंग स्ट्रेटेजी के बारे में। प्राइसिंग स्ट्रेटेजी के बारे में, ये क्या होती है? ये होती है मूल्य व्यू रचना। सब थोड़ा सा खतरनाक लगता है लेकिन है नहीं। मतलब कि भाई कोई नया प्रोडक्ट हम इंट्रोड्यूस करें, नया प्रोडक्ट मार्केट में लेके आ रहे हैं, तो उसका प्राइस जो है, प्राइस इज द मेन थिंग। तो प्राइस कितना रखें उस नए प्रोडक्ट का, हम लोग प्राइस रखें कितना, कैसे डिसाइड करें, कितना डिसाइड करें, कितना रखें, कितना ना रखें, बड़ा ही कॉम्प्लिकेशन रहता है। क्या बोलते हैं उसमें, जो वो करते हैं लोग, बिजनेस करते हैं, उसमें बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीजें होती है कि प्राइस जो है, वो प्राइस को कितना करें, कितना नहीं करें, क्या करें, कैसे डिसाइड होगा। तो उसके लिए होती है प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। प्राइसिंग स्ट्रेटेजी जो है वो होती है दो टाइप की। मैं आपको बताऊंगा, इसको उदाहरण देख के भी साथ में आपके सब समझ में आएगा। दो टाइप की होती है। पहली तो होती है स्कीमिंग प्राइस मेथड या फिर इसको स्ट्रेटेजी बोल सकते हो। हिंदी में बोलते हैं इसको मलाई उतार मूल्य, ठीक है। और दूसरी है अपनी पेनेट्रेशन प्राइसिंग। इसको बोलते हैं भेदात्मक मूल्य नीति, ठीक है। अभी मैं दोनों समझाऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखो स्कीमिंग है ना, जो इंग्लिश वर्ड में तो इतना मजा नहीं आता, लेकिन ये हिंदी वर्ड जो है बहुत मजा आता है, मलाई उतार। और इसी से इसको सब समझ में आ जाएगा। अभी आपको लग रहा होगा मलाई उतार क्या होता है, अभी बताता हूं मैं। देखो फर्स्ट की बात करते हैं हम स्कीमिंग प्राइसिंग मेथड की। प्राइसिंग, ठीक है, मलाई उतार। तो देखो मलाई उतार का मतलब सीधा सा ये है कि भाई मलाई जो है उसको उतार लो, यानी दूध जो होता है पूरा, उसमें ऊपर मलाई आती है जो कि क्रीम होती है, जो कि दूध का मेन माल जो होता है वो होता है मलाई। वो थोड़ी होती है लेकिन ऊपर होती है, तो उसको जो उतार लेगा वो फायदे में रहेगा। किसमें रहेगा? फायदे में। तो अब होता क्या है, देखो जैसे कोई कंपनी उसने बहुत रिसर्च किया, ठीक है, बहुत रिसर्च किया, डेवलपमेंट किया, बहुत पैसा खर्च किया, वैज्ञानिकों को बिठा के रखा, भाई बैठो और ऐसा प्रोडक्ट बनाओ जो किसी ने नहीं बनाया, बहुत पैसा खर्च किया और ऐसा एक प्रोडक्ट बन गया। जैसे मान लो अपन फॉर एग्जांपल लेते हैं आईफोन। हालांकि ये कई तरीकों से कई एग्जांपलों में आएगा, लेकिन अभी मैं जो है प्राइसिंग स्ट्रेटेजी के कंसेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझा रहा हूं कि आईफोन से पहले जो अपने फोन आते थे वो आते थे फीचर फोन। लेकिन जब कंपनी एप्पल ने आईफोन लॉन्च किया तो इसमें स्मार्टफोन बना दिया, मतलब कई फीचर आ गए, एप्स आ गई और भी कई चीज आ गए। तो ऐसा प्रोडक्ट मार्केट में था ही नहीं कहीं किसी के पास में। तो एप्पल ने ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च किया तो उसके ऊपर रिसर्च पे बहुत खर्चा हुआ है। रिसर्च जो है उसको SEARCH, रिसर्च पे बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है, तभी तो कोई चीज नहीं बनती है। तो भाई अब जब इतना पैसा खर्च किया है, अब मार्केट में पता नहीं लोग कितना खरीदेंगे कितना नहीं खरीदेंगे, क्योंकि एकदम टकाटक नया प्रोडक्ट है। तो फिर एप्पल और बाकी कंपनियां क्या करती है, जिसने खूब रिसर्च पे डेवलपमेंट पे खर्चा किया है और पता नहीं क्या होगा मार्केट में, कितनी डिमांड होगी, तो वो क्या करते हैं कि भाई स्टार्टिंग में प्राइस जो है उस प्रोडक्ट का वो रखते हैं एकदम हाई, बहुत हाई। और वो जानबूझ के ऐसा करते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि केवल वही लोग खरीदेंगे, उनको पता है वही खरीदेंगे जो कि जिनको प्राइस से फर्क नहीं पड़ता, जिनको एकदम नई जो चीज आती है मार्केट में वो लेने का चुल रहती है ना, जिनके चुल, वो लोग खरीदेंगे, है ना। और बाकी वो लोग खरीदेंगे जो अफोर्ड कर सकते हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो तो वैसे नहीं खरीदेंगे। और इससे क्या होगा कि जो सेल शुरू वाली होगी उसमें कॉस्ट से इतनी ज्यादा प्राइस रखी जाती है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट से, कि भाई मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट तो आराम से कवर हो जाएगी, प्रॉफिट भी मस्त हो जाएगा। तो इससे सोचते क्या है वो कि ज्यादा प्राइस रखेंगे तो हमारे रिसर्च पे जो हमने पैसा खर्च किया है और प्लस प्रॉफिट ज्यादा होगा, तो स्टार्टिंग में हम खूब पैसा कमा लेंगे। और ऐसा क्यों कर पाएंगे वो? क्योंकि देखो प्रोडक्ट एकदम नया है,
प्रोडक्ट अभी बना है, किसी के पास भी प्रोडक्ट नहीं, क्योंकि कंपनी ने खुद ने रिसर्च करके बनाया है, तो दूसरे लोगों को बनाने में लगेगा टाइम, दूसरे लोग मार्केट में वैसा ही प्रोडक्ट लाएंगे, उसमें लगेगा टाइम। तो अभी की डेट में मार्केट में सिर्फ वो एक ही प्रोडक्ट है जो है उस कंपनी का, यानी आदमी को खरीदेगा तो इसी के पास खरीदना पड़ेगा और दाम वही देने पड़ेंगे जो ये डिसाइड करेगी, यानी कोई भी विकल्प है ही नहीं। तो इसलिए जिसको भी वो प्रोडक्ट लेना होगा वो उतने पैसे देके लेगा ही, और कोई ऑप्शन ही नहीं है, यानी दूसरी चीज तो अभी मार्केट में है ही नहीं। तो इसलिए कंपनी भी ये सोच रही है कि भाई अभी दूसरी चीज मार्केट में है नहीं, तो अपन एक काम करते हैं, अपन खूब सारे पैसे जो है चार्ज कर लेते हैं, लेकिन जब दूसरी चीज मार्केट में आ जाएगी फिर कौन अपने को इतने पैसे देगा, फिर तो कोई नहीं देगा ना, फिर तो वो दूसरी चीज ले लेंगे। जैसे कि आईफोन की बात करें तो आईफोन का जो है प्राइस था इतना ज्यादा, लोगों को लेना होता स्मार्टफोन तो आईफोन ही लेना पड़ता। अब लेकिन एंड्रॉइड फोन भी आ गया बाद में, कई थोड़े साल बाद में, क्योंकि ये इसकी कॉपी मान सकते हो, क्योंकि इसने कुछ इनोवेशन किया, उसको देख के इन्होंने बना दिया। तो अब जो है जिसको आईफोन लेने के पैसे नहीं है वो एंड्रॉइड भी ले सकता है। तो जो स्कीमिंग प्राइसिंग पॉलिसी है वो स्टार्टिंग में लगाई किसने, एप्पल ने। और इसी के साथ मैं एक एप्पल का थोड़ा उदाहरण, एप्पल थोड़ा अलग हिसाब से भी चली जाती है, लेकिन दूसरा एक एग्जांपल और दे सकता हूं मैं स्कीमिंग प्राइसिंग का, वो है डिश टीवी का। डिश टीवी जो है वो डीटीएच लेके आई थी सबसे पहले, डीटीएच वो भी पेड चैनल वाली, यानी रिचार्ज करो और चलाओ, ठीक है, रिचार्ज करो और चलाओ। उससे पहले क्या होता था, एंटीना होते थे, ऐसे देखो ऐसे ऐसे तार लगे रहते थे, उसमें ऐसे एंटीना होता था, देखा होगा आपने भी, नहीं देखा तो आप बहुत नए आदमी हो। तो देखो डिश टीवी ने पहले लेके आई ना, तो डिश टीवी मैंने खरीदी थी उस टाइम पे 5,000 रुपए की भाई। अभी जो है दिवाली के टाइम पे 200-200 रुपए में दे देते लोग, लेकिन तब खरीदी 5,000 रुपए की, उसका रिचार्ज भी कुछ 500 या 600 रुपए महीने का आता था। इसी तरीके से आप बात करो तो कई चीजें ऐसी है जिनकी स्टार्टिंग में बहुत प्राइस रखी जाती है, जैसे स्टार्टिंग में जो फीचर फोन भी होते थे वो भी साले 6,000 7,000 रुपए के आते थे। तो इसको बोलते हैं स्कीमिंग प्राइसिंग। स्कीमिंग यानी मलाई उतार लो, शुरू शुरू में नई चीज आई है, मलाई उतार लो जितनी मलाई उतार सको, क्योंकि बाद में तो बहुत सारे लोग लेके आ जाएंगे वैसे प्रोडक्ट, फिर आपको उतना पैसा नहीं मिल पाएगा। तो इसीलिए इसका नाम उसी तरीके से रखा गया, मलाई उतार मूल्य। तो आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं हम दूसरे की, वो है पेनेट्रेशन, पेनेट्रेशन प्राइसिंग। भाई ये तो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा, क्योंकि इसका मैं एक ही अभी आज की डेट में एक ही मस्त उदाहरण दे सकता हूं, और वो है जियो। पेनेट्रेशन का मतलब होता है बाजार भेदी, यानी कि छेद कर दे भाई, छेद कर दे बाजार में, यानी जगह नहीं है बाजार में सामान बेचने की, लेकिन फिर भी ऐसी प्राइस रखी कि छेद कर दिया, सबको हटा दिया और खुद बेच दिया। मतलब कि प्राइस को इतना कम रखना, इतना कम रखना कि लोग भागे आएंगे इसके पास खरीदने के लिए, भाई हमको बेच, हमको बेच, हमको बेच, और बाकी कंपनियों के उड़ जाएंगे होश। और ये कहां पे किया जाता है, सीधी सी बात, वहां पे किया जाता है ये वाली चीज जहां पे मार्केट में वो प्रोडक्ट तो पहले से उपलब्ध है ही है और कंपटीशन भी ज्यादा है। क्योंकि कंपटीशन ज्यादा है तो क्या होगा, ग्राहक भी ज्यादा होंगे, कंपनियां भी ज्यादा होगी। तो अगर आप भी उनके जैसे उतना ही पैसा रखोगे अपने प्रोडक्ट का जितनी बाकी कंपनियां ले रखी है, तो आपका कोई नहीं खरीदेगा, कोई खरीदेगा क्योंकि आप एक तो नई कंपनी हो, ठीक है, और पहले से पुराने जो बैठे खिलाड़ी, उन जितना ही पैसा लोगे तो आपके पास कौन आएगा, इनके पास रहेंगे। लेकिन आपने भाई ये ले रहे हैं 100 रुपए, आपने कर दिया 10, जैसे कि जियो ने किया है। जियो ने इसका पूरा रियल लाइफ एग्जाम्पल दिया है। तो जो भी इनके कस्टमर थे वो भाग के आ जाएंगे आपके पास दो मिलाते हुए, मतलब फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आपको एकदम बाढ़ आ जाएगी कस्टमरों की। तो ऐसी चीज, ऐसी प्राइस रखो जो मार्केट में तहलका मचा दे, तहलका मचा दे, लोगों को लेके आ जाए, छेद कर दे भाई, जो कंपटीशन है उसमें छेद कर दे। तो इसीलिए इसको बोलते हैं पेनेट्रेशन। पेनेट्रेशन का मतलब क्या होता है, भेदात्मक, यानी भेद करना, भेदात्मक यानी कि छेद करना, एक तरीके से छेद करना, होल, ठीक है। तो मतलब ऐसी प्राइस रखो कि मार्केट में तहलका आ जाए, छेद कर दे। एकदम कम प्राइस कब रखेंगे, जब कंपटीशन ज्यादा होगा, क्योंकि हमको अपने को बहुत सारी चीजें बेचनी है, तो हम एकदम कम प्राइस रखेंगे, लोग हमारे पास में आएंगे। और मार्केट से कंपटीशन हटाना हो हमको तो भी ये काम करते हैं, जैसे जियो ने दोनों काम किए हैं। एक तो नई कंपनी थी जियो, तो उसने खूब सारे कस्टमर जो है इस प्राइसिंग स्ट्रेटेजी से प्राप्त किए, और दूसरा कंपटीशन भी हटा दिया मार्केट में, क्योंकि इतनी कम प्राइस रखी कि दूसरा वो उसको अफोर्ड ही नहीं कर पा रहा था। आपको पता है कितनी सारी टेलीकॉम कंपनियां हैं वो छोड़ छोड़ के चली गई, अब सिर्फ 2 या 3 बची है, सिर्फ 2 ही बची है, 2-3 बची है शायद। एक तो वोडाफोन आइडिया है, एक जियो है, और एक है एयरटेल। इतनी सारी कंपनियां थी जिनका नाम भी पता नहीं कितनी सारी हो गई थी, अब सिर्फ 3 बची है। किसके कारण, जियो के कारण। और क्यों, क्योंकि इसने काम में ली पेनेट्रेशन प्राइसिंग। तो दोस्तों ये थी 2 प्राइसिंग स्ट्रेटेजी, जिसमें एक थी स्कीमिंग प्राइसिंग और एक थी पेनिट्रेशन प्राइसिंग। स्कीमिंग प्राइसिंग हमारे यहाँ पे, और दूसरी ये देखिए स्कीमिंग प्राइसिंग। और मैंने बताया आपको कि जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है वो क्या होता है, उसमें होती है 3 स्टेज, एक होती है मैच्योरिटी, एक होती है इंट्रोडक्शन, एक होती है ग्रोथ, एक होती है मैच्योरिटी, और एक होती है डिक्लाइन।
तो वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए अगला कौन से टॉपिक पे आप वीडियो देखना पसंद करोगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो।